कराची शहर के मशरिक में 29 किलोमीटर के फासले पर एक वसीओ अरीज, मुनफरिद और मखसूस तर्ज तामीर का हामिल कदीम कब्रिस्तान मौजूद है। मलीर जिले के अंदर वाक़ई इस शहर खामोशा को चौकंडी कब्रिस्तान कहा जाता है। सिंध में मौजूद दीगर आसार कदीमा की तरह चौकंडी कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और मौसमी असरात से होने वाले नुकसानात पर महकमा आसार कदीमा और नवादरात हुकूमत सिंध की खुसूसी तवज्जो मरकूज रहती है। कब्रिस्तान की चौदीवारी तामीर हो चुकी है। नुकसान सदा मकबरों की बहाली का काम फन्नी और साइंसी बुनियादों पर बिला तातुल जारी रहता है। सयाहों की रहनुमाई, मालूमात और सहूलियात की फराहमी के लिए मुस्तैद अमला मौजूद रहता है। मुहक्किकीन के मुताबिक चौकंडी चारों अतराफ से खुली हुई एक ऐसी इमारत को कहते हैं जो स्तूनों के जरिए इस्तादा कोई छतरी या साइबा हो। ये तदफीनी तर्ज तामीर अपने अदवार में समाजी मर्तबे और फख्र की अलामत बना रहा। इस किस्म की तामीरात मकली, मंगोपीर और तंग वगैरह में भी मौजूद हैं। ये कब्रें अजीम संगतराश हुनरमंदों के हाथों का कमाल है। 500 साल गुजरने के बावजूद भी हर देखने वाली आंख महवे हैरत हो जाती है। जी शऊर और बाज़ौक़ इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि सदियों पहले इस वीराने में इन शानदार और बुलंद बाला तदफीनी तामीराती ढांचों को खड़ा करना किस तरह मुमकिन हुआ होगा। इन कब्रों को वजूद और बका बख्शने वाले लोग ना तो तारीख में हुक्मरान या सुल्तान की हैसियत से मशहूर हैं और ना ही उनकी आमद और हिजरत की मुस्तनद खबरें मौजूद हैं। लेकिन कब्रों की साख्त और सनत गरी से ज़ेरे ज़मीन मदफून अफराद की उनके लवाहिकीन के दिलों में इज्जत और अजमत वाज़े होती है। पंद्रहवीं ता 18वीं सदी ईसवी के दौरान वजूद पजीर होने वाले ये मकाबिर अपने दौर के कबायली और तदफीनी तौर तरीके से जुदागाना नहज रखते हैं। 16वीं सदी ईसवी में तदफीनी फन तामीर के नए अवामी रुझानात ने बालादस्ती हासिल कर ली, जिसका यकीनन कोई समाजी, सकाफती और फन्नी पस मंजर रहा होगा। चौकंडी कब्रिस्तान में इस्तेमाल किया गया पत्थर जुंग शाही और पूर्व जवार से हासिल किया गया था। इसमें बारानी और मैदानी मौसमियात का मुकाबला करने की सलाहियत मौजूद है। चौकंडी में एक या इससे ज्यादा कब्रें एक चबूतरे पर बनाई गई हैं। चबूतरे के ऊपर ताबूत नुमा चौदीवारी के ऊपर 6 अदद अमूदी पत्थर के सलेब या तख्ते और दो तवील स्लेब चारों अतराफ मदफून की कामत और जिसामत के मुताबिक रखे गए थे। इसी तरह मंजिल ब मंजिल आखिरी ऊंचाई तक ले जाते थे। कब्रों पर संगतराशी का नफीस और दीदा जेब काम वक्त के माहिर कारीगरों के कमाल फन का मजहर है। इस जमाने में मर्दों और औरतों की कब्रों की बनावट में वाज़े फर्क रखा जाता था। मर्द की कब्र पर पत्थर की पग, दस्तार या ताज रखा जाता था, जो कि बच्चों की कब्रों पर भी नुमाया है। औरतों की कब्रों पर जेवरात या कशीदाकारी से मुमासिल नकूश बनाए जाते थे। जंगजू सिपाहियों की कब्रों पर तलवार, जंगी हथियार और घोड़ों की अशकाल भी बनाई गई हैं।
चौकंडी कब्रिस्तान में कब्रों पर मुतादिद तहरीरें भी नजर आती हैं, जिनसे मदफून शख्स या संतराश का नाम जाहिर होता है। एक कब्र चौकंडी नाम से मंसूब नजर आती है। कलमा तैयबा जाम मुरीद बिन हाजी साहिब चौकंडी, इन्हें साहिब चौकंडी लिखा गया है। मुगल बादशाह औरंगजेब के हम असर जाम हाजी के फर्जंद जाम मुरीद अपने खानदान के अफराद के हमरा मदफून हैं। इस चौकंडी के अंदर मौजूद कब्रों पर नक्श निगार के साथ गुंबद नुमा छतरी की तामीर भी कारीगरों की काबिलियत का बयान सबूत है। चौकंडी कब्रिस्तान के कब्रों की दिलकशी और जाज़बियत का राज जियोमेट्रिकल डिजाइन्स पर मबनी कुंदा कारी और नक्श निगारी है। इस किस्म के फन्नी शाहकार, जमालियाती ज़ौक़ और माशी इस्तेहकाम के बगैर तख्लीक नहीं होते। जिद्दत पसंद दस्तकारों और हुनरमंदों ने अपनी कई नस्लें पत्थर को हुस्न बख्शने में गुजार दी। तब कहीं जाकर तदफीनी फन तामीरात को इस हद तक अवामी मकबूलियत हासिल हुई और वो शान और शौकत की अलामत बन गया। चौकंडी के अंदर काम करने वाले या उनकी सरपरस्ती करने वाले लोग, जिन्होंने अपनी रिहाइश गाहें तो शानदार नहीं बनाई, लेकिन मुख्तलिफ औकात में शहादत पाने वाले बहादुर सपूतों की अजमतों को उजागर करने के लिए उनकी आखिरी आरामगाहें बनवाकर अपने रूहानी जज्बात की तस्कीन की। तारीखी विरसे का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है, ताहम अहले इल्म और सकाफत दोस्त हलकों को भरपूर किरदार अदा करने की जरूरत है।